नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आपने होपोनोपोनो बहुत सारी चीज़ों के लिए सुनी होगी। ज़्यादातर होपोनोपोनो हम हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, सेल्फ हीलिंग, दूसरी वाली एनर्जी के लिए हीलिंग हम करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने अपने चैनल पर सेल्फ हीलिंग एंड सामने वाली एनर्जी को हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हट के और बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कैसे कर सकते हैं। आज सेल्फ हीलिंग नहीं है, आज कोई भी ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये है आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई प्रोसेस। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, बहुत अलग है और शायद आपने कहीं और सुना हो, पता नहीं मुझे। आप अपने खुद के मैनिफेस्टेशन के लिए विद होपोनोपोनो प्रेयर से कैसे अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर की। छोटे से वर्ड्स में बताऊंगी। 4 वर्ड की ये प्रेयर होती है, जिसमें 4 शब्द होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो चारों अपने आप में बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। अगर हमसे किसी से गलती होती है तो सॉरी बोलकर हम उस मामले को सॉर्ट आउट कर देते हैं, होता है ना ऐसा। प्लीज़ फॉरगिव मी, जब हमने किसी का दिल दुखाया है या किसी ने हमारा दिल दुखाया है, तब अगर हमसे कोई लिटरली हमसे कहता है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, तो हम भी उसे माफ़ कर देते हैं और सामने वाला भी हमको माफ़ कर देता है। थैंक यू अपने आप में इतना पावरफुल शब्द है। अगर कोई छोटी सी हमारी हेल्प करता है या हम किसी की मदद करते हैं तो हम किसी से थैंक यू सुनते हैं या किसी को हम थैंक यू बोलते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। अगली बार हम उस इंसान की ज़रूर से हेल्प करने चले जाते हैं। एंड सबसे पावरफुल और सबसे प्योर शब्द आई लव यू। आई लव यू का मतलब मैं वो नहीं कह रही हूँ जो GF-BF के बीच में होता है, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बीच में होता है, क्योंकि वो आई लव यू आजकल का सिर्फ अट्रैक्शन वाला है। आई लव यू मीन्स सोल से सोल का कनेक्शन। आई लव यू मीन्स इस भगवान से आपका कनेक्शन। आई लव यू बहुत प्योर शब्द है, बहुत प्योर, पावरफुल और पवित्र शब्द है। हम किसी से अगर कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे दिल की फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम इन शब्दों में बयां करते हैं। ये 4 शब्द हमारे इंडिविजुअल मैंने आपको बताए, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, बताना इसीलिए ज़रूरी समझा। आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन चारों शब्दों का प्रयोग हम हीलिंग प्रेयर में यूज़ करते हैं, जैसे अपने आप को हील करने के लिए, है ना, अपने सामने वाले पर्सन को हील करने के लिए, एनर्जी को हील करने के लिए। चारों शब्दों को मिलकर ये होपोनोपोनो प्रेयर बनती है, और ये होपोनोपोनो प्रेयर हवाइन प्रेयर कही जाती है। अब बात करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन पर इस प्रेयर को हम कैसे लगाएं। हमारी कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा हो सकती है आपकी, ठीक है। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, टेक्निक्स लगाई हैं, बहुत सारी चीज़ें, एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। क्या पता आपने सोचा है कभी कि उस इच्छा में कोई नेगेटिविटी आ गई हो, कोई रेजिस्टेंस आ गया हो। रेजिस्टेंस मतलब कोई डाउट आ गया हो। आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, उससे पहले ही आपके मन में ये शंका पैदा हो जाती है, पता नहीं यार, कर तो रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतने टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मैं आपसे पर्सनली एक बात कहूँगी, अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं और इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो आप किसी छोटी विश पर अप्लाई कीजिएगा पहले,
ऐसा इसीलिए ताकि आपकी खुद की माइंड की प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाए, आपका एक बिलीव, विश्वास बन जाए। ठीक है, तो छोटी चीज़ यानी आपकी कोई छोटी विश जो आप चाहते हो पूरा तो हो, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हुआ है, उस छोटी विश पर आप इसको लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद में आप धीरे धीरे आप अपनी बिगेस्ट वाली विश पर जा सकते हैं। कितने दिन तक करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपने अपनी विश चुन ली, कोई छोटी सी विश, जैसे अब मैं चाहती हूँ कि भाई आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाए, ये वीडियो यूनिवर्स इस ब्रह्मांड के हर एक पॉजिटिव लोगों तक ये भेजे, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, आपकी कोई और विश हो सकती है आज के दिन में, यार आप कुछ चाहते हो ना आज के दिन में आपके साथ ऐसा हो जाए, या आप ऐसा चाहते हो कि आज का दिन मेरा ऐसा बीते। ठीक है, आपने वो विश चुन ली। अब क्या करना है, अब आपको ना सिर्फ 2 से 3 मिनट्स निकालने हैं दिन में, एक बार आपको करना है। इस प्रोसेस को दिन में एक बार कीजिएगा, या तो सुबह सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए, मतलब वो समय जब आपको कोई भी परेशान ना करे, आपके पास कोई काम ना हो, आप एकदम फ्री बैठे हो। अब ये टाइम है आपको अपनी चीज़ पर अप्लाई करने का। आराम से बैठ जाना है, एक लंबी गहरी सांसें लेनी है आपको, लगातार कम से कम 9 बार डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट करना है, इस तरीके से। मतलब नाक से आप सांस लेंगे और नाक से आप छोड़ भी सकते हैं, नाक से आप सांस लें और मुंह से आप छोड़ भी सकते हैं। 9 टाइम्स आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देन इसके बाद में आप दिमाग में, 2 तरीके बता रही हूँ मैं, दोनों ही तरीके आपको कर रहे हैं। पहला तरीका कि आपको अपनी उस विश को आपके माइंड में लेकर आना है, माइंड में जैसे ये चीज़ है, ठीक है, आपको पता है इस चीज़ पर काम करना है, बस आपका उसको चित्र आपके सामने उसका आ गया। ठीक, माइंड में आप ले आए। जैसे ही आपके दिमाग में वो विश आती है, आपको अपनी एक डायरी लेनी है, नोटबुक लेनी है, आपको अपनी ग्रैटिट्यूड भी ले सकते हो, आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल भी ले सकते हो जिससे आप डेली फॉलो करते हो। नहीं है तो आप अपने फ़ोन में ही नोट जो आता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में अपनी इस विश को ऐसा लिखोगे जैसे वो हो गई है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगी अगर आप अपनी फ़िज़िकल एनर्जी लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी नोटबुक लेनी है और कोई भी एक कलर का पेन लीजिएगा, ब्लैक को छोड़ के कोई भी कलर का पेन चलेगा। उस विश को प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, जैसे 3 बार ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। जब आप ऐसा लिखें तो अपने ईष्ट का नाम भी लिखें। उसके बाद में आपके दिमाग में जो आपकी विश आई है उसको ऐसे लिखोगे जैसे वो ऑलरेडी हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, अब मैं एग्जांपल में लिखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस वीडियो पर 15K व्यूज़ आए हैं। ये वीडियो ब्रह्मांड के हर एक पॉजिटिव लोगों तक गई है, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरुआत में भी थैंक यू, लास्ट में भी थैंक यू और स्टार्टिंग से में भी 3 बार थैंक यू। मैंने 2 से 3 लाइन में इस विश को ऐसे लिखा जैसे इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, आपकी फीलिंग, मैंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर दी इस पर। ऐसे ही आपकी जो भी विश हो आप उसको ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट डे आपको ऐसे ही करना है। आप जब उसको लिख लो, अब जो पेपर आपके सामने रखा है उस स्लिप को आपको फाड़ लेना है। ठीक है, पहले ही दिन लिखना है आपको, जैसे आज शुरू कर रहे हो तो आज आपने लिख ली, उस स्लिप को आप फाड़ लीजिए। आप उस स्लिप को अपने सामने रखोगे या तो अपने हाथों में रखो और उस स्लिप को देखते हुए, स्माइल करते हुए और ये फीलिंग के साथ कि ये हो गई है, आपको कहना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपकी नज़र उस स्लिप पर है, उस स्लिप पर लिखे हुए एक एक शब्द पर है,
फीलिंग ये आ रही है भाई ये तो हो गया है, आपको ऐसा फील हो रहा है अभी इस वक्त इसी प्रेजेंट टाइम पे जैसे ये चीज़ हो गई है। आपके आसपास का जो ऑरा है, आपके आसपास की जो हवा है, वो भी आपको ये एहसास करा रही है कि इट्स डन, ये तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ गई है। आप सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यही आपकी इंटेंशन होगी और पूरा ध्यान आपका उसी पेपर की स्लिप पर होगा। फीलिंग ये होगी, स्माइल होगी चेहरे पर, और आप साथ ही साथ होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं। आपको होपोनोपोनो प्रेयर कितनी देर तक करनी है? 1 से 2 मिनट तक आपको कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। मैं तो कहूँगी अच्छा लग रहा है, आप इसके अंदर डूब चुके हैं इस फीलिंग में, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 मिनट्स जा सकते हैं, ये आप ही के लिए अच्छा होगा। जैसे ही आप इस फीलिंग में आ जाएं और आपकी होपोनोपोनो प्रेयर हो जाए, आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, और रिलीज़। यूनिवर्स को, अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड करेंगे और अपने हाथों को फैलाते हुए खुशी के साथ कहेंगे यस इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। बस। और ये प्रोसेस आपको डेली करना है। डेली आपको कितने दिन तक फॉलो करना है? 21 डेज़ तक एक विश पर काम करना है। 21 डेज़ बाद आप उसको लेट गो कर देना। 1 हफ्ते बाद उसको थोड़ा ब्रेक देना। 1 हफ्ते के बाद आप किसी और विश पर सेम यही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आपने छोटी सी विश के लिए लिया, अब मान लो वो विश आपकी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो गई, आप किसी और विश पर स्किप कर जाइएगा, थोड़ी सी इससे बड़ी ले लो, ठीक है। इससे आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये प्रोग्राम हो जाएगा कि भाई आप तो ऑलरेडी ऐसे इंसान हो जो अपनी विश के साथ जीते हैं। मतलब आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करते, आप अपने मैनिफेस्टेशन के साथ जी रहे हैं। तो उसको ऑलरेडी जब जीना होता है ना, तो यूनिवर्स आपको वो दे ही देता है, देरी नहीं करता। सेम यही करना है आपको। फिर से रिपीट कर रही हूँ, छोटे से उसमें एक ही दिन लिखना है। जैसे आज वीडियो सुन रहे हो, पेपर पर वो लिख लेना, उस स्लिप को फाड़ के रख लेना। पूरे दिन में जब भी आप उस प्रोसेस को करेंगे, आप उस स्लिप को सामने रखेंगे, सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो दोबारा से सुनिएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।